गोकुल की धरती हर सुबह मधुर मुरली की तान से गूंज उठती। यह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी, बल्कि स्वयं नटखट कान्हा की बांसुरी थी, जो सूरज की पहली किरण के साथ ही गूंजने लगती। ब्रिज की गलियों में जब भी यह स्वर गूंजता, गायें अपनी गर्दन उठाकर सुनने लगती, ग्वाल बाल नाच उठते और गोकुल की गोपियां मुस्कुरा उठतीं। कन्हैया आज सुबह भी जल्दी उठ गए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ यशोदा की गोद से हटकर अपने छोटे छोटे पैर जमीन पर रखे, उनकी नटखट आंखों में नई शरारत चमक उठी। उनका मन आज फिर अपने सखाओं के संग गायें चराने जाने और कुछ नई धमा चौकड़ी मचाने का था। माँ, मैं चलूं गयन को चराने? कृष्ण ने अपनी मीठी आवाज में पूछा। यशोदा ने मुस्कुराकर उनके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। अरे लल्ला, कुछ खा पी तो ले पहले। सवेरे सवेरे बिन कुछ खाए तू कैसे चलेगा? अरे माँ, जंगल में मीठे फल भी तो हैं और सखाओं के संग माखन की हांडी भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। कान्हा ने अपनी आंखें मटकाईं। यशोदा जी हंस पड़ी, लेकिन जानती थीं कि कान्हा को रोक पाना असंभव है। उन्होंने कान्हा को माखन मिश्री खिलाई और उनके माथे पर टीका लगाया। जा, पर ज्यादा शरारत मत करना। कृष्ण अपने मित्रों सुदामा, श्रीदामा, बलराम और अन्य ग्वालबालों के संग जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में ही उन्होंने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। जैसे ही सुर उठे, जंगल के पक्षी चहकने लगे, वृक्ष झूम उठे और गायें मंत्रमुग्ध होकर कान्हा की ओर बढ़ने लगीं। जब सब ग्वाले जंगल में पहुंचे, तो कृष्ण ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अरे सखाओं, आज हम गैयों को चराने के साथ एक नई प्रतियोगिता भी करेंगे। क्या प्रतियोगिता? बलराम ने आंखें बड़ी कर लीं। आज हम देखेंगे कि सबसे ऊंचा पेड़ कौन चढ़ सकता है और सबसे ज्यादा मीठे बेर कौन तोड़ सकता है। बस फिर क्या था, सभी ग्वाले पेड़ों की ओर भागे। कृष्ण सबसे आगे थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनके मित्र पहले जीतें, इसलिए वे जानबूझकर धीमे चढ़ने लगे। जब सुदामा ने पेड़ से फल तोड़ लिए, तभी नीचे से बलराम ने जोर से आवाज लगाई, अरे कान्हा, नीचे आओ, देखो वहां एक बछड़ा दलदल में फंस गया है। कृष्ण झट से नीचे आए और दौड़कर उस बछड़े के पास पहुंचे। उसका पैर कीचड़ में धंस गया था और वह डर के मारे मिमिया रहा था। कान्हा ने अपने छोटे छोटे हाथों से कीचड़ हटाना शुरू किया, फिर पूरी ताकत से बछड़े को बाहर निकाला। बछड़ा जैसे ही निकला, उसने कान्हा के गाल पर प्यार से अपनी नाक रगड़ दी। सभी ग्वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। अरे कान्हा, तू तो सचमुच कमाल करता है, श्रीदामा ने हंसते हुए कहा। अरे मैं तो बस गौ माता के बच्चों की सेवा करता हूँ, कान्हा ने हंसते हुए उत्तर दिया। शाम होते ही कान्हा और उनके मित्र लौटे, लेकिन कृष्ण के कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। उनके गाल पर धूल लगी थी और उनके घुंघराले बालों में पत्तियां फंसी थीं। यशोदा ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी भवें तन गई। अरे लल्ला, ये क्या हाल बना रखा है? उन्होंने हाथ में छड़ी उठाई। अरे माँ, आज मैंने एक बछड़े को बचाया, कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। यशोदा की आंखों में प्रेम छलक पड़ा। उन्होंने कान्हा को गोद में उठा लिया और उनके माथे को चूमते हुए बोली, तू कितना भी शरारती हो, पर दिल से तो सबसे प्यारा है। कान्हा हंस पड़े और गोकुल की गलियां फिर उनकी मुरली की धुन से गूंज उठी। गोकुल की गलियां हर सुबह कृष्ण की मुरली की मधुर तान से जाग उठती। लेकिन जैसे ही सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ता, कान्हा की नटखट शरारतें भी शुरू हो जातीं। उनके मित्र ग्वाल बाल हमेशा किसी नई लीला के इंतजार में रहते, और इस बार उनकी नजरें गांव की गोपियों के माखन के मटकों पर थीं। गोकुल की गोपियां सुबह सुबह अपने घरों में ताजा माखन बिलोतीं, उसे बड़े मटकों में भरकर छत की कुंडियों पर टांग देतीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। हर दिन किसी न किसी के घर से माखन गायब हो जाता। अरे, ये कौन बदमाश है जो रोज रोज हमारा माखन चुरा रहा है? एक गोपी ने चिंता जताई। माखन चोर तो वही होगा जो हमेशा गोकुल की गलियों में अपनी मुरली की तान छेड़ता रहता है, दूसरी गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आज हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा, तीसरी गोपी बोली।
गोपियों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे माखन के मटकों को और ऊंचाई पर टांग देंगी ताकि चोर उन्हें छू भी न सके। कृष्ण और उनके सखा हर दिन की तरह खेल रहे थे, लेकिन कान्हा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ग्वाल बालों को इशारा किया और धीरे धीरे गोपियों के घरों की ओर बढ़ने लगे। अरे सखाओं, आज तो गोपियों ने माखन ऊंचे लटका दिए हैं, बलराम ने कहा। तो क्या हुआ, हम कोई कम हैं क्या? कृष्ण ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। सबसे पहले बलराम और श्रीदामा नीचे खड़े हुए, फिर उनके कंधों पर बाकी ग्वाले चढ़ गए। आखिर में कान्हा सबसे ऊपर चढ़ गए और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मटकी पकड़ ली। अरे कान्हा, जल्दी कर, कोई देख न ले, सुदामा ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तभी कान्हा, पकड़ो पकड़ो, गोपियों ने देख लिया था। वे दौड़ती हुई आईं, पर तब तक कान्हा माखन निकालकर नीचे कूद चुके थे। उन्होंने जल्दी से माखन अपने दोस्तों में बांट दिया और सब मिलकर भागने लगे। गोपियां दौड़ीं, लेकिन कान्हा की चपलता के आगे वे हार गईं। अरे, ये तो सच में बड़ा माखन चोर है, एक गोपी ने हंसते हुए कहा। कृष्ण और उनके मित्र जब तक घर पहुंचे, तब तक खबर यशोदा मां तक भी पहुंच चुकी थी। वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थीं, हाथ में एक छोटी सी छड़ी लिए। कान्हा, इधर आ, यशोदा ने सख्त आवाज में कहा। कृष्ण पहले तो मुस्कुराए, लेकिन जब उन्होंने मां की आंखों में गुस्सा देखा तो धीरे धीरे उनके पास गए। मां, मैंने कुछ नहीं किया, कान्हा ने भोलेपन से कहा, लेकिन उनके होंठों पर माखन लगा हुआ था। यशोदा मां ने उनकी नटखट हरकतों को भली भांति समझ लिया। उन्होंने कृष्ण को पकड़कर उनकी छोटी छोटी उंगलियों में प्यार से छड़ी घुमाई और कहा, तू तो बहुत बड़ा चोर बन गया है। अब देख, तुझे सजा मिलेगी। क्या सजा मां? अब तू माखन नहीं खाएगा। कृष्ण की आंखें बड़ी हो गईं। मां, ऐसा मत कर, यशोदा हंस पड़ी। अच्छा, ठीक है। यशोदा मां ने कान्हा को गोद में उठा लिया और अपने हाथों से माखन खिलाया। कान्हा मुस्कुरा उठे और उनकी बांसुरी की धुन फिर से गोकुल में गूंज उठी। तो प्रिय मित्रों, यदि हमारी यह मीठी और आनंदमयी कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी सुंदर, भावनात्मक और रोचक कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। प्यार और समर्थन बनाए रखें और इसी तरह हमारी कहानियों के जादू में खोते रहें। धन्यवाद।